हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज है अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा गया है? ड्रॉ अ रफ फिगर अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, रफली ड्रॉ करना है, बट वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में बताया गया है। बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। ठीक है ना, लेकिन उसके दो ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होना चाहिए, उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो दोस्तों, अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं रोम्बस ड्रॉ करता हूं, तो इनको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। अच्छी तरीके से इनको क्या बोला जा सकता है दोस्तों? पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। इस वजह से हम इनको तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि हम इन चीजों को, तो देखो दोस्तों, अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं? स्क्वायर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं स्क्वायर के अंदर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी उसमें ऑपोजिट एंगल तो इक्वल है। बट स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है। स्क्वायर एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं मान लो रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, तो रेक्टेंगल में भी क्या है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन में डिमांड की गई है ना, ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इसमें भी ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको भी पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। हमने प्रॉपर्टी में ये भी डिस्कस किया है कि रेक्टेंगल भी एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रोम्बस ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं? रोम्बस। रोम्बस में हम अच्छी तरीके से जानते हैं ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है, रोम्बस भी एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेपिज्म की। किसकी बात करते हैं? ट्रेपिज्म की। हाँ, ट्रेपिज्म को हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रेपिज्म में वही प्रॉब्लम है, इसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल ही नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम, ट्रेपिज्म एक प्रकार का पैरेललोग्राम नहीं है, मगर प्रॉब्लम तो वही है ना, ट्रेपिज्म में ऑपोजिट एंगल इक्वल ही नहीं होते हैं। हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ा है। तो हमारे पास बचता है लास्ट क्वाड्रिलेटरल, जो है आपके काइट। क्या है? काइट। ये है आपके काइट। काइट के अंदर इसको हम नेमिंग करते हैं ABCD। काइट के अंदर हम अच्छी तरीके से जानते हैं एंगल D और एंगल B, ये दोनों एंगल तो इक्वल नहीं होते हैं। एंगल D और जो आपके एंगल B है, ये इक्वल नहीं होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है। लेकिन दोस्तों, आपके जो एंगल A है और जो आपके एंगल C है, वो तो इक्वल होते हैं ना। ये दोनों ऑपोजिट एंगल तो क्या है, इक्वल होते हैं। तो ये जो काइट है अपने, ये अपनी क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करता है। हमें एक रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था, ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है। ये पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल हमें काइट को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो काइट में फिट ही नहीं होती है। उसके बाद में उसकी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर देखो दोस्तों, इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है, एंगल A और एंगल C इक्वल है। तो आपके ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम भी ना हो और उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो, वो क्या होगा दोस्तों? काइट होगा। तो आपके मेन आंसर क्या है? काइट। आप इसको नोट कर लेना। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्तों मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।